सुप्रभात, राम राम साथियों। तो देखिए सूरज भगवान जी निकल गए हैं और आज मेरी दीदी आई है काफ़ी समय के बाद। तो साथियों आज हम इसके गांव जा रहे हैं डुगड्डा की तरफ। तो देखिए मैं, दीदी और मेरा भांजा, और ये डुगड्डा वाली रोड। दीदी तो लगी है रास्तों में गप्पे लगाते लगाते, उनकी जिरसासू मिली यहाँ पे मलेथा में। फिर साथियों हम आगे बढ़े तो देखिए ये है डुगड्डा डांगछोरा वाली रोड। तो यहाँ पे हम पहुँचे और बड़े वर्षों बाद मैं भी यहाँ पे आ रहा हूँ। दीदी फ़िलहाल गप्पों में लगी हैं क्योंकि ये भी पलायन कर चुके हैं यहाँ से। तो साल भर में आना होता है गांव, तो लोग मिलते हैं तो उनसे भी छुई बातें लगानी होती है। तो ये पुल है साथियों गौड़ जाने का, गहड़ गांव जाने का। और ये देखिए ये शानदार सा सदाबहार गदरा बह रहा है। देखिए अब जाले भी यहाँ लग गई है। मैं बहुत सालों पहले यहाँ आया था तो उस समय ऐसा नहीं था। तो ये रास्ता मैं यहाँ से पैदल चढ़ा और देखिए अब रोड यहाँ कट रही है, लेकिन फ़िलहाल ये काम रुका है। रोड का भी पत्नी किसी कारणवश रुका है, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ रोड अब जा रही है इस गांव में। पैदल यहाँ मार्ग है तो यहाँ से सुंदर से नज़ारा दिख रहा है और ये गहर जाने का पैदल मार्ग शुरू हो चुका है। तो हम भी पैदल यात्रा शुरू करने वाले साथियों। तकरीबन 8-10 सालों बाद मैं यहाँ जा रहा हूँ। जब दीदी लोग गाँव रहते थे तब मैं जाया करता था। अब ये लोग ऋषिकेश रहते तो अब जाना नहीं होता। तो यहाँ पे पटवारी चौकी है, पटवारी चौकी से ऊपर जाते ही इस पैदल रास्तों पे हम लोग जा रहे थे। तो यहाँ बड़े बड़े स्पाइडर दिखाई दे रहे। देखिए दीदी कह रही थी डायनासोरेबल। तो ये रास्ता भी अब थोड़ा पक्का बन गया है और गांव का ये मुख्य द्वार तो प्रतीत होता है बिल्कुल गांव में हम लोग आ चुके हैं। तो चौरी यहाँ पे है, तो ये मंदिर है, यहाँ पे बच्चे यहाँ पे प्रायः खेलते हैं। तो हम जा रहे साथ यहाँ से। देखिए ये मकान है और दाल भी खूब हो रखी है, लोगों ने निकाह रखी है गांव में। और जैसे गांव के नीचे हम पहुँचे तो भाई जब मोले मरास लग जाने तो समझ ला गांव बिल्कुल ये कि मुझे तो गांव का ही अगल बगल हम चाह। तो दीदियों का गांव घर जो है इस गांव से थोड़ा सा और ऊपर है, अंगानी यहाँ पे बोलते। देखिए गुफा वाला रास्ता, ये मालू का पेड़ और दीदी लोग आ रहे पैदल, थकी बेचारी भी बड़ा टाइम बाद चौड़ी। और मेरी भी सांस फूल लगी है भाई, बहुत टाइम बाद चढ़ना इन। और ये देखिए गांव यहाँ से दिखाई दे रहा है, गहड़ गांव। और हम लोग थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं। तो तोली महाराज तो खूब भाग रहे हैं भाई, अभी तो बड़े उत्सुक है गांव घर आने के लिए, गांव का घर देखने के लिए। और ये देखिए ये पहुंच गए हम इनके गांव वाले घर में, गहड़ गांव में। तो गहड़ के राणा जी है ये, तो राणा जी लोगों के घर। फिलहाल झाड़ियाँ हो रखी है। देखिए पूरा ओबरा छन्नियों का ये पुराना खाली जन हो, यहाँ सब सामान थी लिगी ओला उर्दू। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तो पलायन की मार झेड़ता हुआ पहाड़। और ये हरी भरी फूणी जरूर दिखेनी छन। और यूँ माँ होणु तो कुछ होलू ना होलू, पर ये गोणी बांदर जरूर सन दिखेना है। देखा तो गोणी बांदरों में अच्छी थोड़ा बहुत दाल वगैरह होनी बोली गाँव वालों की, तो ये खाना छन। तो फिलहाल दीदी औरों ने ताला खोल दिया है भाई, दुई मापतुन ताला तुला खोड़िन। और तोली साहब ने तो निकाल लिया अपना भाई बचपन का बैट, इसी बैट से खेलता था यहाँ पे। और फिर लाए महाराज एक एल्बम। तो ये देखिए एल्बम देखिए पुरानी यादें ताज़ा हो गई। ये मैं हूँ साथियों नीली कमीज वाला, तो ये दीदी की सगाई की एल्बम है, तो अंदर पड़ी थी इतने सालों से। तो तोली महाराज लागे तो देखी भाई हमने कि कैसे थे हम उस समय, बहुत सालों के साथ। 2011 में दीदी की शादी हो गई थी, तो तब से तो तोली महाराज क्या कर रहे होंगे, अपने आप को ढूंढ रहे साइज से कि मैं कहाँ होऊंगा। और फिर मैं छत में आया तो छत से थोड़ा नज़ारा देखना चाहा, कैसा गांव दिख रहा है। बड़े बड़े कद्दू तो खूब सा दिखना भाई, कद्दू खूब खैनी हूँ गाँव वालों। और ये नज़ारा है इस गांव का। तो कच्चे पक्के मकान गांव में अक्सर होते हैं साथियों, और उन्हीं का ये लुप्त में उठा रहा था। दीदी झाड़ू पोछे में लगी थी, काफ़ी समय बाद आई थी। अरे गोणी बांदर तो भाई साहब बहुत सारे यहाँ, इन्होंने खेतिया का तहस नहस कर रखा है। सारे गांव का यही हाल है। फिर थोड़ा बहुत जो बचा बता दीदी ने बांधी भाई, कुटारी मुटारी कुछ गांव वालों ने दी और इसको लेकर आगे बढ़े। ये 4 सिंगा मुझे दिखाई दे रहे थे यहाँ से। फिर गाँव के बीच में पहुँचे तो देखिए उसी चौरे में हम पहुँचे थे। यहाँ पर बच्चे अब क्रिकेट खेलना शुरू हो गया था इनका, शाम का समय भी हो गया था। अब हमको घर की तरफ जाना था। फिर गांव से नीचे दीदियों के रिश्तेदार है कृष्णा लोग, तो कृष्णा लोगों के घर में हम पहुँचे। तो देखिए यहाँ पे भाणजियों की होल करूँ, तो ये भी राज्य जन खेलनी। तो ये वाला गेम बचपन में खूब खेला करते थे, तो अभी भी चल ही रहा है, तो शानदार से। तो हमने भी यहाँ से बोरी बिस्तरी बांधी अपनी, अब हम वापस घर की तरफ। और शाम को साथ में, क्योंकि अब दीदी ने कल जाना है तो रोटाने दीदी के लिए बन रहे हैं। यही हम अपनी समूह दे सकते एक, जब मायके आती है लड़कियां तो प्राय ये दिए जाते। तो हमने तो इसके दोनों बच्चों को लगा दिया था काम है भाई, जब तुमने खाने तो बनाओ भाई तुम ही। और फिर साथियों सामी और नेगीरा फास्ट फूड सेंटर जाखनी वाले, तो भाई को हम फेरे वाला दे रहे साथियों। देखिए
नेगिदा हमारे खुश है और शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि नेगिदा जहाँ से अब जा रहे हैं, ये भी यहाँ से प्लान कर रहे साथियों। तो आदमी को अपनी आवश्यकता अनुसार इधर उधर भागना पड़ता है। गोली भैया फ़िलहाल हंसी मजाक के मूड में थे, ग्लव्स से इनको केक खिला रहे हैं। तो नेगिदा ने सबको केक खिलाया और ये आखिरी रात पार्टी कराई हमारे साथ। अपनी कम मिलेंगे हमको ये। फ़िलहाल जाने से पहले देखिए नाराज़ भी थे, रो भी रहे थे, मोटे मोटे आंसू बहा रहे थे। तो सिंगाड़ों के साथ सब जत प्यत करी गए और एक शानदार सा फ़ोटो सेक्शन हमने अपने दोस्तों के साथ करा। और नेगिदा पिथौरागढ़ में दिखाएंगे, देंगे कुमाऊं मंडल में, गढ़वाल मंडल से हमको छोड़ के जा रहे। तो टाटा बाई इनको क्या। और फिर सुबह भी तो मैं आया अपने दूसरे भांजे को छोड़ने। तो नेहा भूली भी घर आई थी दीपावली में, तो ये भी अब देहरादून जा रही है। भाई सब जा ही रहे हैं भाई, कोई आ तो जाओ हमारे पास। तो फिलहाल इनको भी टाटा बाय बाय के इनको गाड़ी में बिठाया मैंने श्रीनगर में। और फिर मिलेंगे साथियों अब किसी और के साथ। नमस्कार।